अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शिराज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल शिराज। आज हम एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 65 का आगाज़ करने जा रहे हैं और जिसमें आज हमने कुछ अरेंजमेंट्स हैं लेयर मेन्यू में, उनको स्टडी करना है। तो आई होप आपको ये क्लास इंटरेस्टिंग लगेगी। उससे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट के बगैर आइए चलते हैं एडोब फोटोशॉप की जानिब। सबसे पहले एडोब फोटोशॉप को ओपन करेंगे। मैंने ये कुछ शेप्स क्रिएट करके रखी हैं, तो इन शेप्स पे मैं आपको ये लेयर मेन्यू में अरेंजमेंट्स का जो हमारे पास पैनल है इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो सिंपल आप ये देखें कि हमारे पास ये लेयर्स बनी हुई हैं 4 और इनके अंदर ये देखें कुछ शेप्स हैं। तो सिंपल मैं यहाँ से शेप कोई सी सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये रेड शेप सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगा लेयर में जाने के बाद अरेंजमेंट और इसको ब्रिंग टू फ्रंट और इसकी शॉर्टकट कमांड है शिफ्ट कंट्रोल प्लस राइट स्क्वायर ब्रैकेट। तो उसके लिए ब्रिंग टू फ्रंट बेसिकली क्या होता है, अगर इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी इमेज जो सबसे लास्ट पे पड़ी है वो सबसे फ्रंट पे आ जाएगी। अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारे पास ये रेड इमेज थी, ये थर्ड नंबर पे पड़ी थी, लेकिन अब ये देखें फ्रंट पे आ चुकी है। तो ये देखें इस तरह से आप इसको ब्रिंग टू फ्रंट यानी सबसे फ्रंट पे ला सकते हैं। तो उसके बाद मैं करूँगा इसको अंडू करने के बाद अब हम जाएंगे सिंपल फिर से लेयर में जाने के बाद हमारे पास फिर से अरेंजमेंट और उसके बाद हमारे पास है ब्रिंग फॉरवर्ड की शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल राइट स्क्वायर ब्रैकेट। फ्रंट और फॉरवर्ड में फ़र्क क्या है, बेसिकली इन दोनों में फ़र्क है। फ्रंट ये बेसिकली तमाम पिक्चर्स के ऊपर आ जाएगी और ये जो है ब्रिंग फॉरवर्ड ये स्टेप बाय स्टेप पिक्चर्स के सामने पिक्चर के फ्रंट पे आती जाएगी। अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ फॉरवर्ड पे तो ये देखें ये स्टेप बाय स्टेप फ्रंट पे आ रही है हमारी पिक्चर। अगर कंट्रोल राइट स्क्वायर ब्रैकेट करता हूँ तो ये देखें पिक्चर हमारी फ्रंट पे आती जाएगी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद मैं करूँगा इसको अंडू करने के बाद फिर से मैं जाऊँगा लेयर में। अब लेयर में जाने के बाद मैं सबसे पहले कर लेता हूँ ये ग्रीन इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ग्रीन इमेज को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं जाऊँगा लेयर में जाने के बाद अब मैं सिंपल यहाँ से अरेंजमेंट और ये सेंड टू बैकवर्ड क्या होता है, ये स्टेप बाय स्टेप हमारी इमेज को हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं इनको स्टेप बाय स्टेप पीछे लेके जाएगा। उसके बाद ये देखें मैं इसको कर लेता हूँ बैकवर्ड। अब ये हमारी पिक्चर सिर्फ ये ब्लू इमेज के नीचे गई है। अगर यहाँ से देखें ना ये सिंपल ब्लू इमेज के पीछे गई है, बाकी ये रेड और इन दोनों शेप्स के आगे है। तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड में ये फ़र्क होता है। उसके बाद आप जाएं लेयर में जाने के बाद आप देखें ये हमारे पास है अरेंजमेंट के बाद ये हमारे पास है सेंड टू बैक। ये अब ये देखें ये तमाम इमेज के बैक पे चली गई। अगर इस इमेज को मैं यहाँ रखता हूँ, इसको भी यहाँ रखता हूँ, तो ये देखेंगे हमारी जो ग्रीन शेप थी वो इन तमाम इमेज के पीछे और बैक पे चली गई है। तो सेंड टू बैक ये बेसिकली ये काम करता है। और इसकी शॉर्टकट कमांड हमारे पास उसी तरह होती है कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट। राइट स्क्वायर ब्रैकेट से फ्रंट पे आएगी, लेफ्ट से बैकवर्ड जाएगी। उसके बाद आप देखें हमारे पास ये लेयर्स थी कुछ। अगर हमारे पास कुछ और ऑप्शंस इसके हैं जो कंबाइन हम करते हैं जिनसे लेयर्स को, तो उसके लिए मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दोनों शेप्स में रखता हूँ और फिर से जाता हूँ लेयर में जाने के बाद ये मेरे पास है कंबाइन शेप्स। अगर इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर लूँ, सेलेक्ट करने के बाद फिर से लेयर मेन्यू और उसके बाद है हमारे पास कंबाइन शेप्स। अब कंबाइन शेप्स में बेसिकली क्या है, ये दोनों सेलेक्ट हैं। अगर इनको मैं लेयर में जाके कंबाइन शेप कर दूं, सबसे पहले यूनाइट शेप से क्या होता है ये दोनों जुड़ जाएंगी और जुड़ के एक ही शेप क्रिएट हो जाएगी। इसको मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ यूनाइट पे। अब देखें ये हमारे पास कुछ इस तरह से ये जुड़ चुकी हैं पिक्चर्स। ये देखें कुछ इस तरह से ये एक ही लेयर बन चुकी है। इसको मैं करता हूँ अंडू करने के बाद आप देखें ये हमारे पास पिक्चर उसी तरह से ये अब 2 लेयर्स हैं। अगर इसको मैं यहाँ रख देता हूँ तो ये देखें पिक्चर ये जुड़ के एक ही शेप में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो उसके लिए मैं जाऊँगा इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं जाऊँगा लेयर मेन्यू में और यहाँ से कंबाइन और यूनाइट। ये देखें एक ही शेप हमारे पास क्रिएट हो गई है। इस तरह के आप इफेक्ट्स भी बना सकते हैं, पैटर्न भी अपने डिज़ाइन कर सकते हैं इसी तरह के इफेक्ट देके। तो उसके बाद मैं इसको करूँगा अंडू करने के बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा और लेयर में जाने के बाद फिर से कंबाइन शेप और सब्ट्रैक्ट फ्रंट शेप। अब सब्ट्रैक्ट फ्रंट शेप क्या है, जो हमारी फ्रंट पे इमेज बड़ी है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी।
तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारी जो फ्रंट पे शेप थी वो सब्ट्रैक्ट होकर नीचे वाली जो इमेज थी उसको कट कर देगी। और इस तरह से आप ये देखें, इससे आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ कर सकते हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल फ्लैग बनाना चाहते हैं, फ्लैग के लिए आपको जैसे आप चांद बनाते हैं ना, आप बेसिकली कभी गलती हो जाती है, वो एक्यूरेट नहीं बनता। इसकी मदद से आप एक्यूरेट मून को क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, इन दोनों को सेलेक्ट करें और यहाँ आप जाएँ लेयर में जाने के बाद आप यहाँ से करें कंबाइन शेप और सब्ट्रैक्ट फ्रंट शेप को कर दें। ये देखें आपके पास एक मून बन गया, एक यूनिक शेप बन चुकी है। तो इसको करूँगा अंडू करने के बाद आप इन दोनों को सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद लेयर में और कंबाइन, ये यूनाइट शेप बेसिकली क्या होती है, ये ओवरले यानी इन दोनों के ये जो पार्ट जुड़ रहे हैं इनको सिर्फ सब्ट्रैक्ट करेगी। तो उसके बाद है सब्ट्रैक्ट शेप ओवरले। इसको अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये देखें, ये इसका जो दरमियानी हिस्सा था, बीच वाला हिस्सा था, वो ही सिर्फ कट हो चुका है। बाकी तमाम तर हिस्सों से हमारी शेप्स जो है वो उसी तरह से शेप्स एक बनी हुई है और ये एक ही लेयर पे काम हुआ है और एक ही लेयर क्रिएट हो गई है। तो इसमें सिंपल इतना ही था। आप यहाँ से कोई भी शेप, कोई भी डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी से क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और जो इस चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।